हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और ये वीडियो मेरी जो है वो है कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कंट्रोवर्सी इतनी फैला रखी है, इन्होंने चीज़ें ही इतनी फैला रखी है कि उन चीज़ों को जो है रैप अप करते हुए बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। जब घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, तो झाड़ू पोछा करने में बहुत समय लगता है। वैसे ही इन्होंने बहुत सारे अपशब्द बोले हैं लोगों के बारे में, जिनको रैप अप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो चलिए एक एक चीज़ें आपको पॉइंट के अनुसार बताते हैं, और फिर इसके बाद आप लोग बताइएगा कि इनके परिवार को इतनी गालियाँ जो पड़ रही है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो सबसे बड़ी बात, जो मनीषा रानी अपने आप को झुल्लन देवी जिनका नाम पड़ा है, तो देखो बहन, मैंने आपका नाम झुल्लन देवी नहीं दिया है। और जो श्वेता शर्मा के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि श्वेता शर्मा ने आपका नाम झुल्लन देवी दिया है और आपके परिवार का नाम बिगाड़ा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि आपके कमेंट सेक्शन में ही ऐसी चीज़ें आती थी, सचिन मनीषा के कमेंट सेक्शन में ही ऐसी चीज़ें आती थी, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ने ही जो है मनीषा का नाम झुल्लन देवी रखा है। तो जब सब्सक्राइबर ने झुल्लन देवी रखा तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब एक रिएक्शन चैनल वाली ने आपका नाम झुल्लन देवी रखा तो आप इतने ज़्यादा आग बबूला हो गए कि आपने जो है उनको अनाप शनाप बक डाला और उनके फैमिली और बच्चों के लिए बददुआ तक दे डाली। चलिए, तो सारी चीज़ें जो है आज क्लियर करेंगे। जो मनीषा देवी आज सच की मूर्ति बनी हुई हैं, जिनको हम टिकटॉक वाली बहू बोलेंगे, क्योंकि ये टिकटॉक वाली ही बहू हैं, ये फैमिली वाली बहू नहीं है, ये नॉर्मल वाली बहू नहीं है। इनको बस दो ही चीज़ आता है, एक आलू का भुजिया बनाना और दूसरा टिकटॉक पे रील्स बनाना। ये चौबीसों घंटा रेडी रहती हैं, चाहे इनके ऊपर डिस्प्रेशन हो इनके अंदर, चाहे इनके अंदर सिम्टम्स हो, चाहे इनके अंदर कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन ये लोगों का काम है रील्स बनाना, नहीं छोड़ेंगी। और इनके घर में हर कोई कैमरा लेकर के घूमता है, चाहे माता जी हों, बहन जी हों, भाई जी हों, भाभी जी हों, सारे लोग कैमरा लेकर के घूमते हैं। और अब तो इस घर के पिताजी जो हैं वो भी कैमरा लेकर के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुढ़ौती में रुपया कमाने का चस्का लगा है, इसलिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना ये है कि हम बहुत 5-5 हज़ार की साड़ियाँ पहनते हैं, और जब दूसरा कोई इनको इस बात के लिए अपोजिट बातें बोलता है तो उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो यहाँ पे जो है ना माता जी के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि माता जी भी कम नहीं है। माता जी को हम इसलिए छोड़ दे रहे थे क्योंकि माता जी को हम नहीं चाहते थे कि वो ओल्ड एज की हैं, लेकिन कहते हैं ना कि घर की जो वो खतरनाक लेडीज है ना, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपनी बहुओं के बारे में उगला है और उनकी बहुओं ने उनके बारे में उगला है। तो आज मनीषा के बारे में बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो मनीषा आज भोली भाली बनी हुई हैं, और जब इनका कंट्रोवर्सी श्वेता शर्मा के साथ में होता है और वे जो है गंदी गंदी गालियाँ बकती हैं, और जब आप अपनी सास के बारे में गंदी गंदी गालियाँ बक रही थी, जब आप अपनी सास को यहाँ तक धमकी दे दी थी कि आपको काट डालेंगे, आकर के काट डालेंगे, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है दोस्तों। और जो लोग नहीं देखे ना, वो लोग ज़रूर वो वीडियो जा कर के देखिएगा, जिसमें मनीषा अपनी सास को कह रही है कि काट डालेंगे, उनको हड़का रही है, उनको चमका रही है। तब कहाँ गई थी ये रील्स वाली बहू, जो आज आकर के मोर्चा खड़ी कर दी है नारी शक्ति का? तब इनका मोर्चा कहाँ गया था जब ये अपनी सास को हड़का रही थी? तो ये फैमिली ऐसी है ना कि यहाँ पे सास जो है ना वो बहुओं से दब जाती हैं, और बहुएं जो है ना वो अलग ही जोन में जी रही हैं। और इनके घर के जो दो बेटे हैं ना, जो इस घर के करण अर्जुन हैं, वो तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। उनका कहना है कि वो लोग डिस्परेशन में चल रहे हैं, ठीक है, वो लोग डिस्परेशन में चल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का डिप्रेशन जो होता है ना वो डिस्परेशन होता है। तो चलिए, डिस्परेशन में ये लोग चल रहे हैं, और दिन की इनकी 4 वीडियो आ रही है, और एक वीडियो 15 मिनट से ऊपर की होती है। ये होता है डिस्परेशन, ठीक है। जिनके परिवार में, जिनके फैमिली में कलह चल रही हो, डिस्परेशन चल रहा है, उनकी फैमिली से एक एक मेंबर की 4-4 वीडियो आ रही है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन वो लोग हैं जो इनकी वीडियो देखते हैं कि अगर मनीषा मसाला पीस रही है तो वो 8 मिनट तक मसाला ही पीस रही है। अगर मनीषा बकवास कर रही है, आलू का भुजिया दिखा रही है, तो वो 2 मिनट तक भुजिया ही दिखा रही है। और जिस हिसाब से मनीषा जो है ना वो सड़ियल मुँह बना करके खाना बनाती है, अगर एक दिन भी हम लोग ऐसे सड़ियल मुँह बना करके खाना बना देना, तो हमारी मम्मी जो है उस दिन हम लोगों को बरबराने लगती है कि अगर खाना बनाना है तो खुशहाल से बनाओ, खुशी मिजाज से बनाओ, ताकि खाने वाले को भी स्वाद आए और बनाने वाले को भी खुशी मिले। अगर ऐसे सड़ियल सा मुँह बना करके हम किचन में घुसेंगे तो हमें डांट सुननी पड़ेगी, हमारी मम्मी बरबराने लगती है। लेकिन उनकी सास क्या करे, उनकी सास भी कहीं ना कहीं इस बहू को लेकर के मजबूर हैं, जिनको कि हमारे घर में पगलेल बोला जाता है। तो ये पगलेल बहू इतनी चालाक है ना, जो एड़ा बन करके पेड़ा खा रही हैं। तो सारी जो है ना वो एड़ा बन करके पेड़ा खाने वाली बहुएं ऐसी ही होती हैं, उनको बार बार डिस्परेशन हो जाता है, लेकिन वो दिन के
4 रील्स बनाना नहीं छोड़ती हैं। उनको डिस्परेशन हो जाता है, लेकिन वो जब सुबह उठती हैं, कैमरा उनका जब चालू होता है, हेलो गाइज, तब उनके होंठों पे जो लिपस्टिक थोपी होती है। तो ऐसी होती है इनका इनका डिस्परेशन। और ये लोग दूसरे को गालियाँ देते हैं और दूसरे को सिखाते हैं, जिनको खुद सीखने की ज़रूरत है। तो बहन, पहले आप अपना डिस्परेशन सही कर लो, फिर इसके बाद वीडियो बनाना। और वीडियो भी बनाना तो उस तरीके का बनाना कि अगले वालों को वो पोक ना लगे। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।